हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। द हिंदू वोकैबुलरी से 1 जनवरी का वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये साल का पहला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप का मतलब है द क्वालिटी और एक्शन ऑफ स्ट्रांगली सपोर्टिंग अ पर्सन, प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पार्टी। बेसिक इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है और इसका मीनिंग होता है आप किसी भी पर्सन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कोई प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को आप स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। और स्ट्रांगली सपोर्ट करने का मतलब इस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एक तरीके से बाइज्ड हैं, प्रेजुडिस हैं। यानी अगर हिंदी में अगर हम इसे कहें तो पक्षपात। हिंदी में इसका मतलब पक्षपात कर रहे हैं आप किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, उस चीज़ को कहा जाएगा पार्टीजनशिप। क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स? एक प्रेजुडिस होना, काफ़ी बाइज्ड होता है, किसी एक की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता है, उसके फेवर में आप ज़्यादा बात करते हो। फेवरेटिज्म, अपनी पसंद को लेके आप फेवरेटिज्म दिखाते हो कि ये मेरी पसंद का है, यानी जो आपको कैरेक्टर जो पसंद आ जाए आप उसका सपोर्ट दे देते हो। एक तरह से वन साइडेडनेस, आप एक तरफ झुकाव है आपका। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इक्वल होना, बराबरी आप दिखा रहे हैं, एक अनबाइज्ड आप एक नेचर दिखा रहे हैं, एक फेयरनेस आप दिखा रहे हैं। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जिबिट। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है पब्लिकली डिस्प्ले समथिंग। एग्जिबिट बेसिकली एक वर्ड से लिंक हो रहा है एग्जीबिशन से। एग्जीबिशन जब हम लगती है तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो पब्लिसाइज कर जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं, पेंटिंग्स एग्जीबिशन लगती हैं या बहुत सी एग्जीबिशंस लगती हैं जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। तो पब्लिसाइज हम जहाँ पर पब्लिकली जो है वो डिस्प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं एग्जिबिट। एग्जिबिट और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इवेंट्स करना, डिस्क्लोज आप कर रहे हैं, आप रिवील कर रहे हैं, इसके अलावा आप डिस्प्ले कर रहे हैं, आप शोकेस कर रहे हैं वैरायटी ऑफ आइटम्स को। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? आप छुपा रहे हैं किसी चीज़ को, कवर कर रहे हैं, कर्टेन कर रहे हैं। जैसे पर्दा लगा दिया तो वो कवर हो गई, वो आप कर्टेन कर रहे हैं आप, ठीक है। और कंसील कर रहे हैं, एक हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वेल करना। वेल करना भी एक वर्ड होता है जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉम्प। पॉम्प ये है, एक नाउन है और मीनिंग है इसका इम्प्रेसिव और कलरफुल सेरेमनीज, स्पेशली ट्रेडिशनल सेरेमनीज ऑन पब्लिक ओकेजन। यानी कि बेसिकली कुछ एक ब्यूटिफिकेशन की बात करना है कि इम्प्रेसिव और एक कलरफुल सेरेमनीज का होना। बेसिकली इसको हिंदी में अगर शुद्ध मीनिंग है तो इसका धूमधाम तरीके से एक रंगारंग कार्यक्रम जैसे कहा जाता है, जिसमें पब्लिक ओकेजन होती हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉम्प। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ऑस्टेंटेशन होना, लेविशनेस होना, स्प्लेंडोर होना। एक वर्ड होता है ग्रैंड्यूअर। ग्रैंड्यूअर एक वर्ड हो गया ग्रैंड्यूअर। ये होता है मैग्निफिसेंट, ही तो काफ़ी सुना हुआ वर्ड है मैग्निफिसेंट। व्हाट अ मैग्निफिसेंट हम वर्ड कहते हैं ना, यूज़ करते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं मिनिमलाइजेशन, बहुत ही सादा सुदा सा, कम से कम सजावट वाला। एक डलनेस होना या एक सिंप्लिसिटी, मॉडेस्ट हम वर्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी मॉडेस्ट है, सिंप्लिसिटी है उसके अंदर। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा एंग्विश। एंग्विश का ये जो है वो नाउन है और उसका मतलब होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। यानी कि बहुत ही एक तरीके से आपके अंदर सफरिंग, पीड़ा है, तकलीफ है, एक सीवियर आपके अंदर एक मेंटल कहा जाए फिजिकल, यानी दिमागी तौर पर आपके अंदर एक पीड़ा है, आप फिजिकली जो है वो आप एक पेन फील कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं एंग्विश। इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? सिनोनिम्स होंगे इसके एक टॉर्मेंट है, एंग्स्ट है, ग्रीफ वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। एक डिस्ट्रेस वर्ड होता है, काफ़ी चिंताजनक जिसे कहा जाता है। एक वर्ड होता है अगोनी। एगोनी वर्ड होता है। इसके क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं? एक रिलीफ, आरामदायक, ईज़ बहुत आसान, सोलेस, एक पीस, सोलेस को कहा जाता है पीस, एक शांत स्वभाव होना, डिलाइट होना। एक कंटेंटमेंट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कंटेंटमेंट वर्ड। कंटेंटमेंट वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंसी। पोटेंसी इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है इसका द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस और मेक एन इम्प्रेशन। यानी कि एक पोटेंसी बेसिकली पोटेंशियल से आता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है कि आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हो या आप उस चीज़ पर इंप्रेशन दे सकते हो, एक इंप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं पोटेंसी। इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? एक विगर होना, एक स्ट्रेंथ की बात करी गई है, एक इफेक्टिवनेस है, कितनी इफेक्टिवनेस है कि दवाई कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रही है, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं पोटेंसी। एक एफिकेसी वर्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो सकता है, इफिशियंसी हो सकता है, एक कैपेबिलिटी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स के क्या हो जाएंगे? अपैथी होना, लेथार्जी होना, एक कमजोरी जिसे कही जाए, लेथार्जी एक वीकनेस है, आपके अंदर इनकैपेसिटी है। एक वर्ड होता है इनर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इनर्वेशन। इनर्वेशन ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम नहीं, इसका एंटोनिम होगा यानी कि अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेडेज। हेडेज इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है एक पीरियड, एक समय किसी पर्सन का कि वो उसकी एक ग्रेट सक्सेस का वो समय हुआ करता था, इस टाइम पर वो ऐसे पॉपुलैरिटी हुआ करती थी उसकी एक्टिविटी में, काफ़ी एक स्ट्रेंथ था उसके अंदर, एक बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंशियल पावर थी, मतलब किसी को वो इम्प्रेस कर सकता था।
तो यहाँ पर एक पीरियड की बात करी गई है, एक समय की बात करी गई है, यानी कि वो एक पीक टाइम कभी उसने एंजॉय किया होगा उस समय की बात करी गई है। हे डेज यानी कि कहा जाए हिंदी में तो उमंग का समय, यानी कि एक बेस्ट ऑफ टाइम जो होता है, एक पीक टाइम होता है, बिल्कुल एक मतलब वो टॉप पर होता है। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक जेनेथ यानी कि वो एक पीक पर है, एक बिल्कुल टॉप पर है, उसके बहुत ही बेहतरीन दिन, बेस्ट डेज, पीक ऑफ परफेक्शन यानी कि एकदम परफेक्शन की बिल्कुल चोटी पे है वो, एकदम था वो इस टाइम पीरियड में ऐसे। यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं हे डेज, इसके अलावा गोल्डन ईयर्स भी कह सकते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर हेल्काइन डेज, हेल्क्योन डेज, सॉरी हेल्क्योन डेज, ये भी यही पे इस चीज़ को ही जो है वो सिग्निफाई करता है हेडेस को। क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स? डाउनफॉल होना, गिराना। एक वर्ड होता है नेडर होना, नादिर होना जिसे कह सकते हैं। एक रॉक बॉटम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डार्क एज यूज़ कर सकते हैं वर्ड। इस तरीके से एक अच्छा दिन और उसी का अपोजिट बुरा दिन, डार्क डेज होना, डार्क एजेस होना, डार्क डेज होना, ये इसके कुछ एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पाउजिंग। एस्पाउजिंग ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। ये आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी कॉज को, किसी बिलीफ को, या कोई एक वे ऑफ लाइफ है, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदी में कहें तो समर्थन आप दे रहे हैं, समर्थन करना किसी का, किसी को सपोर्ट करना, या किसी को आप एडवोकेट कर रहे हैं एक तरीके से, या वर्ड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। यानी कि इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसी को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, किसी को आप चैंपियनिंग कर रहे हैं, एक एडवोकेटिंग आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, जो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो उसको। एंटोनिम क्या होंगे? अपोज करना, जाहिर सी बात है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, ये इसके जो होंगे वो एक डिस्करेजिंग भी कह सकते हैं, ये इसके कुछ एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटुअस। ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्वालिटी की बात की गई है। इसका मीनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑन फ्यूचर इवेंट, यानी कि एक मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब एक मोमेंट की बात करी गई, एक मोमेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट की बात करी गई, एक मोमेंटस की बात करी कि महत्वपूर्ण टाइम पीरियड की यहाँ पर बात करी गई है, वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं मोमेंटुअस। इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट वर्दी है एक वर्ड यहाँ पर। इसके अलावा पाइवेटल भी हम यूज़ करते हैं एक वर्ड, पाइवेटल, एक पाइवेटल हम यूज़ करते हैं वर्ड। क्रूशियल हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड, वाइटल यूज़ कर सकते हैं एक वर्ड। इसके कुछ एंटोनिम्स क्या होंगे? अनइम्पोर्टेंट है, पेटी है, छोटा है, मीगर है, इनसफिशिएंट है, ये इसके कुछ एंटोनिम होंगे। इसके अलावा एक वर्ड होगा ट्रिवियल, एक वर्ड हम करेंगे यहाँ पर ट्रिवियल होना। एक माइनर भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसकंटेंट। डिसकंटेंट जो है वो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मीनिंग है द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सिचुएशन। यानी डिसकंटेंट बेसिकली जो है वो आप एक कंसेंट नहीं दे रहे, आप सेटिस्फाई नहीं हो किसी भी चीज़ से, जो आपके पास है चीज़ आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उससे अनकंफर्टेबल हो, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं डिससेटिस्फाइड, यानी कि एक तरीके से असंतोष। हिंदी में इसका मीनिंग होगा असंतोष होना। क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स होंगे रिसेंटमेंट होना आपके अंदर, रिसेंटमेंट होना, अनहैप्पीनेस होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, रिसेंटमेंट, अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेटेड होना। इसके अलावा एक डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, एक डिसग्रंटल वर्ड, डिसग्रंटलमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, डिसग्रंटलमेंट, डिसग्रंटलमेंट हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिनोनिम इसके ऑपोजिट क्या होंगे, यानी कि एंटोनिम क्या होंगे? एक ब्लिसफुल, बहुत ही अच्छा, ग्रेटिफाइड, जुबिलेंट एक होना वर्ड हो सकता है, एक ग्रेटिफिकेशन भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ग्रेटिफिकेशन एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फुलफिलमेंट हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिसकंटेंटमेंट को ही अगर हम डिस हटा दें तो वो कंटेंट जो है वो हमारा डिसकंटेंट बन जाएगा, हम उसे कंटेंटमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटोनिम। ये हमारी कुछ वोकैबलरी थी। अब कुछ नज़र डाल लेते हैं ईडियम्स के ऊपर। तो पहला ईडियम है हमारा क्राइंग फाउल। क्राइंग फाउल का क्या मतलब होगा? क्राइंग फाउल का मतलब होगा टू से दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड इज अनफेयर और इलीगल, यानी कि कहना या जो भी एक्टिविटी हुई है या फिर कुछ भी हुआ है, कुछ हैपन हुआ है, वो एक अनफेयर है या इलीगल है, ऐसा कुछ कह देना एक तरीके से। जो कुछ हुआ है यानी कि जो कुछ हुआ है वो अनफेयर है और एक इलीगल है, हमारे फेवर में नहीं है, वहाँ पर हम इडियम यूज़ करेंगे क्राइम फाउल। नेक्स्ट वर्ड है मेक द कट। नेक्स्ट इडियम है सॉरी मेक द कट, टू मीट द रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन टू बी सक्सेसफुल। मेक द कट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए उसके लिए जो चीज़ नेसेसरी है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको आप पूरा कर रहे हैं। यानी आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसमें जो भी सेक्शंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, आपकी उन सेक्शंस के ऊपर एक अच्छी कमांड होगी, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे और जॉब को अचीव कर पाओगे। तो वही चीज़ है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उन एग्ज़ाम के सेक्शंस के ऊपर एक अच्छी कमांड हासिल करें, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अगर आप कमांड को जो है उसको सेक्शंस को आप अचीव कर लेते हैं तो आप एक तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर रहे हैं और मेक अप कट कर रहे हैं कि आप जॉब अचीव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर उस चीज़ को ईडीएम यूज़ करा गया है टू मीट द रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर एन एप्लीकेशन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईडीएम क्या है, स्टेइंग पुट या स्टे पुट। मीनिंग है इसका रिमेन समवेयर विदाउट मूविंग और बीइंग मूव्ड, यानी स्टे पुट का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को रोक देना या हॉल्ट कर देना, स्टॉप कर देना, एक तरीके से उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना कि वो जैसी है उसी जगह पर रहे, यानी कि वहाँ पर एक रुकावट लगा देना, एक बैरिकेडिंग, एक बैरियर लगा देना, वहाँ पर हम ईडीएम यूज़ करते हैं स्टे पुट। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, उन पर भी नजर मान लेते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा relying on। relying on का मतलब है टू नीड अ पर्टिकुलर थिंग और द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, इन ऑर्डर टू वर्क करेक्टली, कुछ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि रिलाई कर रहे हैं। रिलाई करने का मतलब ये है आप एक तरीके से किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, किसी के सहारे आप लीन कर रहे हैं, किसी के सहारे आप टिके हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पर्टिकुलर थिंग की आपको जरूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ को आपको करने के लिए कि ये काम हमारा परफेक्टली हो जाए, इसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कहेंगे रिलाइंग ऑन, बेसिकली यानी कि आप किसी चीज़ पे आप डिपेंड हैं, आप सपोर्ट ले रहे हैं किसी का, वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं रिलाइंग ऑन। अगला वर्ड है हमारा हैंडेड ओवर। टू गिव समबडी एज योर पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी हैंड ओवर का मतलब ये है कि आपने किसी को हैंड ओवर कर दी कोई चीज़, अब चाहे वो कोई पावर हो या पोजीशन हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, एसेट वगैरह हो, कोई भी हो, आपने वो हैंड ओवर कर दिया। अब हैंड ओवर करने का मतलब ये कि अब मैंने आपको अथॉरिटी दे दी है, आपको अपनी पावर हैंड ओवर कर दी है, आप डिसीजन लो, जो भी आप डिसीजन ले सकते हो, बेहतर डिसीजन ले सकते हो जो वो आप लो। तो मैंने अपनी पावर किसी को अगर हैंड ओवर कर दी है तो वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे हैंडेड ओवर, यानी कि मैंने ट्रांसफर कर दिया एक तरीके से अपनी पावर को। अगला देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब, अगला है एड अप टू। मीनिंग इंक्रीज इन अमाउंट, नंबर और डिग्री, यानी एड अप टू का मतलब ये है कि कोई चीज़ हमारे पास है और हमने उसमें और इजाफा कर दिया, यानी हमने उसमें और अमाउंट इंक्रीज कर दिया है। तो एड अप टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट और लगा देना, वहाँ पर हम कहते हैं हमने ऐड टू कर दिया, हमने उसमें और जोड़ दिया है। तो हमने जो जोड़ दिया है, इंक्रीज कर दिया है किसी अमाउंट में, वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे ऐड अप टू। लास्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं कम अराउंड। मीनिंग टू स्टार्ट टू एक्सेप्ट एंड सपोर्ट आफ्टर अपोजिंग इट। कम अराउंड का मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कम अराउंड, यानी आप घूम फिर के आ गए वहीं पर ही, आप घूम फिर के आ गए, आप पहले तो अपोज कर रहे थे उसी चीज़ को, लेकिन आपने बाद में उसको सपोर्ट कर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी कहने का मतलब ये कि कोई डिश आपको पसंद नहीं थी, लेकिन जब आपने उसको टेस्ट करा और टेस्ट करने के बाद जो है वो आपने कहा यार ये तो बहुत बेहतरीन डिश है, तो आपने उसको सपोर्ट करा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। या इसको इस तरीके से कहा जाए कि सपोज कोई बंदा जो है वो, कोई पर्सन जो है वो करेले की सब्जी नहीं खाता, सपोज करा जाए अगर वो करेले की सब्जी नहीं खाता, तो अब वो करेले की सब्जी नहीं खाता, लेकिन अब जो है उसको अपोज कर रहा है मैं नहीं खाऊंगा, कड़वी है और ये है और ऐसी है और वैसी है, इससे कोई मज़ा नहीं आता, कोई टेस्ट नहीं आता। लेकिन आपने जब उसे टेस्ट करा तो आप घूम फिर के आ गए उसी चीज़ पर, ये तो बड़ी बेहतरीन सब्जी, मज़ा आ गया खा के इसको, तो एकदम जायकेदार सब्जी, तो वो करें कम अराउंड। आप पहले किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे और आपने उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे कम अराउंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम वोकैबुलरी फ्रेजल वर्ब्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अपने 2 जनवरी के वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस